प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर। चिप से शिप तक के निर्माण का मंत्र बोले, दूसरे देशों पर निर्भरता सबसे बड़ा खतरा। मुख्यमंत्री से रावण दहन और दुर्गा पूजा कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, किया आमंत्रित। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का पोषण अभियान में जन भागीदारी पर बल। सेवा पखवाड़ा को लेकर गिरिडीह, जमशेदपुर और जामताड़ा में पीएम की जीवनी पर प्रदर्शनी। लोगों ने देश सेवा को लेकर प्रधानमंत्री के अथक परिश्रम और संघर्षों को सराहा। और कुर्मी समाज के रेल टेका आंदोलन की वजह से रेल परिचालन में पड़ी बाधा, यात्री रहे परेशान। आंदोलनकारियों के साथ रेल ट्रैक पर उतरे सुदेश महतो। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात दौरे के क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। भावनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि दूसरे देशों पर निर्भरता सबसे बड़ा खतरा है। स्वदेश निर्मित चिप से लेकर शिप तक के निर्माण का मंत्र देते हुए उन्होंने कहा कि शांति और समृद्धि के लिए भारत को हर हाल में आत्मनिर्भर बनना ही होगा। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमें ये बात हमेशा दोहरानी है, जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता उतनी ज्यादा देश की विफलता। विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। हम दूसरों पर आश्रित रहेंगे तो हमारा आत्मसम्मान भी चोटिल होगा। 140 करोड़ देशवासियों के भविष्य को हम दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। भारत को अगर 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 तक विकसित होना है, तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। खान मंत्रालय की पहल पर रांची में आज झारखंड माइनिंग समिट का आयोजन हुआ, जिसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने खनन क्षेत्र में तकनीक विकास और अनुसंधान पर जोर दिया। रांची में आयोजित झारखंड माइनिंग समिट में खनन के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस दौरान खनन क्षेत्र में तकनीक विकास और अनुसंधान पर लंबी चर्चा चली। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने समिट के आयोजन को सराहा और भरोसा जताया कि इससे खनन क्षेत्र को फायदा मिलेगा और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। झारखंड राज्य का निर्माण जिन उद्देश्यों को लेकर के हुआ था, उस उद्देश्य को पूरा करने में झारखंड की जो माइनिंग प्रॉपर्टी है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हम एक ऐसा नीति तैयार करें कि आर्थिक राजस्व की भी प्राप्ति हो उत्खनन से, माइनिंग के उत्खनन से, फिर वहाँ रहने वाले लोगों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी सुधार आए, उनका आर्थिक विकास हो, परचेजिंग पावर उनका बढ़े। समिट के आयोजन में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का भी सहयोग रहा। इस दौरान
इससे जुड़े कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार ने भी कहा कि खनन क्षेत्र में बेहतर नीति निर्धारण में यह आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। और यहाँ के जो रेवेन्यू जनरेशन है, जिसमें एक इंडस्ट्री बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, इसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लेके सबके लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड बनाई जा सकती है और हर एक इंडस्ट्री को उसकी एलोकेशन और उसकी आज नई बात निकल के आई कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टेट गवर्नमेंट कैसे उनको रेगुलेट करना चाहेगी ताकि इवन ग्राउंड सबको मिले। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। झारखंड जैसे राज्यों में औद्योगिक विकास और खनन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। आवश्यकता है इन दोनों क्षेत्रों में बेहतर नीति और योजना की ताकि खनिज संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सके। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। रांची के खेलगांव में आयोजित डिफेंस एक्सपो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूसरे दिन लगभग 1500 लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और आयोजन को सराहा। यहां आज गोष्ठी और संवाद कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने राज्य की MSME इकाइयों को राष्ट्रीय रक्षा विनिर्माण श्रृंखला में शामिल करने पर अपने विचार प्रकट किए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रांची में यह डिफेंस एक्सपो अपनी तरह का पहला आयोजन है। इस प्रदर्शनी के जरिए लोग भारत की सैन्य ताकत और स्वदेशी हथियार निर्माण क्षमता से रूबरू हो पा रहे हैं। रांची के खेलगांव में इस टेक का आयोजन किया गया है और यहाँ पे स्पेशल फोर्स की ओर से भी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। हथियारों की प्रदर्शनी है। आइए इसके बारे में जानते हैं इनके विशेषज्ञों से कि क्या कुछ कहना है और कौन कौन से उपकरण ये लेकर आए हैं, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। बेसिकली ये हमारा अनमैन्ड एरियल सिस्टम है चौकस। इसका काम है कि जैसे कोई एरिया है जहाँ बंदा नहीं पहुँच सकता तो उसको क्या कैमरा को हम वहाँ पे लगा देंगे। कैमरा को वहाँ लगा दिए कोई ऐसा रिमोट एरिया जहाँ नहीं बंदा जा सकता तो ये क्या मेरे को वहाँ से वीडियो फीड मेरा रिसीवर में आ जाएगा। जो वीडियो फीड है ये 50 किलोमीटर तक हम ले सकते हैं इसको डिस्टेंस विद रिपीटर लगा के। विदाउट रिपीटर 25 किलोमीटर। ये मेरा ट्रांसमीटर जो कैमरा यूनिट है और ये मेरा रिसीवर जो एंड 50 किलोमीटर में पीछे बैठा हूँ उसके लिए। उपयोग के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो कहाँ कहाँ इन उपकरणों का उपयोग है भारतीय सेना में, कहाँ कहाँ अभी तक हुआ है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ जी सर, जो ये मेन हमारे ड्रोन्स हैं, ये ड्रोन्स इनका यूज़ जैसे सर ने बोला, जब आप उड़ाना चाहते हैं जंगल एरिया में आप थ्रू जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। इसके साथ साथ ये ड्रोन्स टूटते नहीं हैं। तो इन ड्रोन्स को हम इस प्रक्रिया में यूज़ करते हैं कि अगर हमको अपने जवान को सिखाना है, कुछ भी अगर सिखाना है, तो वो डरेगा नहीं ड्रोन उड़ाने के लिए। वो अगर दीवार पे मारता है, कहीं पे मारता है, तो उसको डर नहीं लगेगा कि मैंने कुछ तोड़ दिया है, क्योंकि ये टूटेगा नहीं। और ऐसे ऐसे करके हमारा गोल ये है कि हम अपनी सेना को सशक्त बना सकते हैं FPV उड़ाने में। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे भारतीय जवानों की सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया जाता है और काफ़ी सारे हथियार भी हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। उनके विशेषज्ञ से जानेंगे कि इन हथियारों का उपयोग अभी तक कहाँ कहाँ हुआ है, कौन से हथियार हैं। माइक्रोवेव है ये क्लोज क्वार्टर किल के लिए इस्तेमाल किया है। रूम इंटरवेंशन इसका रेंज 30 किलोमीटर तक है। इसका 3 प्रकार की मैगजीन आ जाते हैं, 30, 20, 25 का। ठीक है, ये मतलब क्लोज नज़दीक वाले का इस्तेमाल किया जाएगा। ये है M4 मेड इन USA है। 400 मीटर इसका रेंज है। 3 मैगजीन है 30 राउंड का। इसका लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अंदर है साइट है, साइट के द्वारा दुश्मन को गिरा सकते हैं, मतलब टारगेट ले सकते हैं। ये है टेवर राइफल, असाल्ट टेवर राइफल है मेड इन इज़राइल। ये सेम है 30 राउंड का मैगजीन है। ये भी सेव है। IR साइट है इसकी, जो टारगेट को नज़दीक लेके दुश्मन को गिरा सकते। ये बेरिटा पिस्टल है। ये इसका साइलेंसर, ये 10 राउंड का मैगजीन आ जाते हैं। ये रूम इंटरवेंशन और नज़दीक टेररिस्ट अटैक के लिए मतलब इस्तेमाल किया जाएगा। ये नाइट साइट है सर, इसके साथ कनेक्ट रहेगा। ये है ब्लॉक ऑन ड्रोन है। ये सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा सर। ये रूम इंटरवेंशन का मेन में जो इसका रेंज है 2 किलोमीटर तक है। इसका इंड्योरेंस टाइम है 25 मिनट। ये इसके साथ डिस्प्ले है, सब कुछ इसमें वीडियो और खींच सकते, वीडियो लेवल लाइव भेज सकते कहीं भी। ये है RSDD सर। ये है टारगेट डिजिग्नेशन सिस्टम है। ये टारगेट के लिए मतलब दूर 200 मीटर से लेकर 10 किलोमीटर रेंज है इसकी। मतलब जो भी टारगेट को आप चुना है उस टारगेट को हेयर मदद से टारगेट को लेजर मार के गिरा सकते हैं। यहाँ पे स्पेशल फोर्स के
जवान हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं जो एमिशंस जो गन्स यहाँ पे लगा के रखे हैं उसका प्रयोग युद्ध में भी किया गया है। और इसके अलावे किस तरह से ड्रोन के माध्यम से ये जवानों की सिक्योरिटी को भी पूरा करते हैं और उन्हें सुरक्षा देते हुए जवान जो है कहीं ना कहीं देशवासियों को सुरक्षित करते हैं, संरक्षित करते हैं। इसी के साथ डीडी न्यूज़ के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। बेंगलुरु में केंद्रीय रेशम बोर्ड का 76वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा गोड्डा के संथाल परगना ग्राम रचना संस्थान के बीच MOU हुआ। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वक्ताओं ने तसर उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में पंजाबी हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी तथा श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति अरगोड़ा के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने श्री सोरेन को आगामी 2 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान एवं अरगोड़ा में आयोजित होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विजयदशमी का यह आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है बल्कि यह सामाजिक एकता, भाईचारे और सामूहिक उत्सव का भी प्रतीक है। सीएम ने कहा कि ऐसे अवसर समाज में समरसता, सौहार्द और सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। मुख्यमंत्री ने आयोजकों को उत्सव की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी रांची में विभिन्न पूजा समितियों को लेकर भव्य और दिव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। रांची के रातू रोड स्थित आरा स्पोर्टिंग क्लब का पूजा पंडाल भी इस बार कुछ खास होगा। यहाँ पर भक्तों को मां दुर्गे के विभिन्न रूपों के अलावा वेटिकन सिटी की भी झलक देखने को मिलेगी। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। कारीगरों की मेहनत और लगन से ये पंडाल एक शानदार रूप ले रहा है। पंडाल के भीतर और बाहर की सजावट इतनी बारीकी से की जा रही है कि ये बिल्कुल वेटिकन सिटी से बेसिलिका चर्च जैसा ही दिखेगा। वेटिकन सिटी बोले तो क्रिश्चियन मंदिर, गिरजा जो क्रिश्चियन लोग का मंदिर है वही मंदिर बन रहा है इधर। पहले त्रिपुरा में हुआ था, इसका बाद अभी रांची में हो रहा है। इसका थीम का जो है थर्मोकोल है, प्लाई है, पेंटिंग वगैरह है, यही है। फाइबर भी है, थोड़ा बहुत फाइबर का, यानी टाचू वाचू सब है। रंगीन लाइटों और कलाकृतियों से सजा ये पंडाल रात में और भी मनमोहक लगेगा। एक बार पूरा हो जाने के बाद ये पंडाल निश्चित रूप से रांची के सबसे बड़े आकर्षक पंडालों में से एक होगा। आइए आपको दिखाते हैं कार्य पूरा होने के बाद ये पंडाल कैसा दिखेगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के झंडा मैदान में सेवा पखवाड़ा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा द्वारा विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गिरिडीह के झंडा मैदान में प्रधानमंत्री की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसका उद्घाटन कर केंद्र प्रायोजित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने पोषण अभियान को सफल बनाने में जन भागीदारी पर भी जोर दिया। पोषण माह की शुरुआत हो रही है, तो पोषण माह में भी ये 1 महीने तक महिला बाल विकास विभाग की ओर से 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र में 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा और पूरे महीने कुछ थीम के साथ हमने उसको थीम दिया है, वो थीम के साथ जन आंदोलन का रूप ले। उन्होंने बताया कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग मिलकर देश भर में 1 लाख
कैंप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने मोटापा को दूर करने के लिए लोगों से प्रधानमंत्री के मंत्र को आत्मसात करने की अपील की। इस कार्यक्रम के माध्यम से 1 लाख से भी ज्यादा स्वास्थ्य जांच कैंप लगेंगे, जिसके माध्यम से जो हमारे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं या फिर जो देश के नागरिक हैं कि जाके वहाँ पे वो निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करा सकते हैं। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष दिनेश यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो समेत अन्य नेताओं ने भी भाजपा के जमशेदपुर साक्षी कार्यालय में प्रधानमंत्री की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा राज्य भर में जारी है। इस सिलसिले में आज भाजपा के जमशेदपुर साक्षी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री के बचपन से लेकर अब तक के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाया गया है। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो ने देश सेवा को लेकर प्रधानमंत्री के अथक परिश्रम और संघर्षों की सराहना की। ये हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भाई नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर ये सेवा पखवाड़े शुरुआत हुई। विभिन्न ब्लड डोनेशन से लेकर आपका स्वच्छता से लेकर अभियान से लेकर मैराथन एक उसको है। आज जो है प्रदर्शनी है, एक पेड़ माँ के नाम, ये सारे कार्यक्रम करते हुए जमशेदपुर भारतीय जनता पार्टी महानगर बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, सेवा के काम कर रहे हैं। उसी के तहत आज ये प्रदर्शनी है। जीवन काल में अब तक मोदी जी क्या क्या काम किए हैं, इसका प्रदर्शनी लगा है। वहीं पूर्व मंत्री सह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बरकुंवर गागराई ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास और जन कल्याण को नया आयाम दिया है। उनके जन सेवा के कार्यों से लोगों को लगातार अवगत कराया जा रहा है। देश के जो प्रधानमंत्री है, अपने बल काल से और राज्य में और देश में जिस तरह से इन्होंने काम किया, सेवा किया, उनके जीवनी के बारे में जो काम उसके बारे में प्रदर्शनी करके लोगों को, आम जनता को बताना किस तरह से मोदी जी ने काम किया देश के लिए, जिस तरह से सेवा का काम है। इसी को लेकर आज हर जगह कार्यक्रम हम लोग सभी जिले में, सभी मंडल स्तर पे। साक्षी कार्यालय में प्रदर्शनी की शुरुआत के मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा के सेवा पखवाड़ा का समापन 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर होगा। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। भाजपा द्वारा सेवा पखवाड़ा के तहत जामतारा बस स्टैंड में भी पीएम की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संपूर्ण जीवन देश के विकास को समर्पित रहा है, जिसकी झलक जामतारा बस स्टैंड में उनकी जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी में दिखी। कार्यक्रम प्रभारी राजेंद्र राउत और कार्यक्रम संयोजक मोहन शर्मा ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित प्रदर्शनी में पोस्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के कार्यों तथा उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत जामताड़ा बस स्टैंड सार्वजनिक स्थल पर हम लोग माननीय मोदी जी के जीवन से जुड़े, उनके बचपन से लेके अभी तक भारत के विकास में उनके योगदान का और उनके जीवनी पर प्रदर्शनी लगाए हैं। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री कमलेश मंडल ने कहा है कि पीएम का जीवन सबों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उनके 11 वर्षों का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है, जिसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है। मोदी जी के जीवन काल के प्रदर्शनी लगाया गया है तस्वीर के जरिए, जिस तस्वीर में आतंकवाद के खिलाफ और आपका राम मंदिर और आत्म भारत निर्भर नेशन एक, इस सब तस्वीर को देख के आदमी अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। जामतारा में सेवा पखवाड़ा को लेकर रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और एक पेड़ मां के नाम जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। जामतारा से उज्जवल की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत खूंटी में जागरूकता रथों को रवाना किया गया। राज्य में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत सभी जिलों में शिविरों और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। अभियान के संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए खूंटी के सिविल सर्जन नागेंद्र माझी ने 4 जागरूकता रथों को रवाना किया। इस अभियान के तहत हमारा जो नारी को मतलब स्वस्थ रखना है,
स्वस्थ नारी होने से ही आपका स्वस्थ परिवार बनेगा और स्वस्थ परिवार ही एक स्वस्थ समाज भी देगा। स्वस्थ समाज बनेगा तो एक स्वस्थ प्रखंड भी बनेगा और ये देश का भी एक स्वस्थ देगा। इन जागरूकता रथों को सिनी संस्था और एक्सिस बैंक फाउंडेशन के सहयोग से चलाया जा रहा है। हम लोग गांव, पंचायत, हर लेवल पे ये प्रोग्राम चलेगा और जितने से जितने लोगों को हम लोग अवेयर कर पाए और जितने से जितने लोग उसमें हो, जिसमें सहयोग से सब लोग मिल के करेंगे। और इसमें साथ साथ जो हम लोग ये पोषण माह पे भी थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, सशक्त नारी के साथ साथ और भी सरकार का जितना भी स्कीम चल रहा है। और साथ में हम लोग अवेयरनेस कैंप भी करेंगे और जो आईसी मटेरियल है उसका भी प्रचार प्रसार होगा ताकि लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जाए। कोशिश कर रहे हैं कि ये चारों ब्लॉक है, अर्की, खूंटी और तोरपा ब्लॉक है, तो इसमें हम लोग एक परिवार के साथ उनका खान पान, उनका रहन सहन को लेकर के वो कैसे जीवन यापन करेंगे, ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग फोकस कर रहे हैं। अभियान के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने, किशोर किशोरियों के बीच साफ सफाई और गैर संचारी रोगों के बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। तो हम लोगों का जो सारा जो भी ब्लॉक वगैरह हो गया चारों, उसमें जो भी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, इससे हम लोग किस तरह लोगों तक अपना बात पहुंचा पाएंगे वो हम लोग जा के साथ में जागरूक करेंगे। आवाज़ के माध्यम से हो गया या तो जिस तरीके से जा के हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं उससे जैसे कि हम लोग देखेंगे कि महिलाएं कैसे जागरूक हो पाए, उसके आसपास जो पोषण के बारे में जानना, जैसे कि जो लोकल चीज़ें मिलती हैं जिससे हम लोगों को फ़ायदा हो, एनीमिया से रोक सके। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश से शुरू किया था, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। राज्य भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान से लोग लगातार जुड़ रहे हैं। बोकारो में भी कई स्थानों पर केंद्र सरकार की पहल पर शिविर आयोजित कर विभिन्न तरह की स्वास्थ्य जांच निःशुल्क की जा रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो के अधिकारियों ने बोकारो के जरीडी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आयोजित संचालित शिविर का जायजा लिया। चिकित्सक डॉक्टर मुश्ताक ने बताया कि 2 अक्टूबर तक महिलाओं की स्वास्थ्य जांच के लिए 11,790 शिविर लगाए जाएंगे। जितने भी लाभुक हैं हमने उसके लिए कैंप ऑर्गेनाइज किया था, 48 हेड किया और उसमें टोटल बेनिफिशियरीज हमारे हुए 3,966 और इसमें हम लोगों ने डिफरेंट फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवाया। जैसे कि पहला जैसे हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन का जो मरीज है इसमें 3 दिनों में हमने 1350 पेशेंट को देखा है। डायबिटीज़ में 1233 को देखा है और कैंसर स्क्रीनिंग में सर्वाइकल कैंसर में 620 पेशेंट को देखा है। कुर्मी समाज के रेल टेका आंदोलन की वजह से रेल परिचालन में आज बाधा पड़ी। समाज को एसटी वर्ग में शामिल करने की मांग समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर उतरे। आंदोलनकारियों के साथ आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो भी रेलवे ट्रैक पर उतरे। उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि समाज की मांग सुनी जानी चाहिए। के लोग 3 स्टेट पर लाखों लोग आज रेल पटरी पर हैं, अलग अलग स्टेशनों पर सूचना के देकर अपने आंदोलन की शोर को इतना मजबूत कर रहे हैं ताकि राज्य और केंद्र सरकार के पटल पर उनका विषय आए और एक पॉलिटिकल निर्णय आए समाज के पक्ष में। राज्य भर में मानसून गतिविधि सामान्य है और 26 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। 24 सितंबर तक आंधी और वज्रपात को लेकर भी रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान जामताड़ा में सर्वाधिक 71 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 2 दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 25 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की सुगबुगाहट है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर। चिप से शिप तक के निर्माण का मंत्र बोले, दूसरे देशों पर निर्भरता सबसे बड़ा खतरा। मुख्यमंत्री से रावण दहन और दुर्गा पूजा कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, किया आमंत्रित केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का पोषण अभियान में जन भागीदारी पर बल। सेवा पखवाड़ा को लेकर गिरिडीह, जमशेदपुर और जामताड़ा में पीएम की जीवनी पर प्रदर्शनी, लोगों ने
देश सेवा को लेकर प्रधानमंत्री के अथक परिश्रम और संघर्षों को सराहा। और कुर्मी समाज के रेल टेका आंदोलन की वजह से रेल परिचालन में पड़ी बाधा, यात्री रहे परेशान। आंदोलनकारियों के साथ रेल ट्रैक पर उतरे सुदेश महतो।